सपनों को साकार करने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज गांव गली गलियारे तक, किसान से मजदूर तक, घर के माताएं और बहनें तक की चिंता मरीज है, सबको फल का वितरण किया गया है। तो मैं तो बहुत ही खुश हूं कि आज हमारे मरीजों को ये सुविधा मिला है और इनका आशीर्वाद प्रेम हमको और हमारे मरीजों को। आज सदर अस्पतालों में मरीजों की संख्या नगण्य है। आज हम कई एक सदर अस्पतालों में भी गए, लेकिन यहाँ लोगों को रहने का बेड नहीं है। यानी विश्वास है, लोगों का विश्वास अर्जित करना पड़ेगा। और BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। देखिए, आज भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। अटल जी एक शिक्षक से लेकर के और प्रधानमंत्री तक की यात्रा सफलता से सफल किया। और आज इस साईं अस्पताल में यहाँ मरीजों के बीच में उनके जयंती के अवसर पर सभी मरीजों को फल फूल, स्नेह, आशीर्वाद और उनको तुरंत अच्छा होने की कामना किया गया। मैं पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, कोटि से श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। और आज के समाज को उनसे शिक्षा लेने की आवश्यकता है। मैंने कहा कि शिक्षक के रूप में भी एक अच्छे शिक्षक, लेखक के रूप में भी एक सर्वोत्तम लेखक, एक पत्रकार के रूप में भी, पत्रकारिता जीवन में आप सब लोगों को पता है, उसमें भी उनकी एक अलग पहचान थी। और राजनीति के क्षेत्र में भी आए तो प्रधानमंत्री तक की यात्रा उन्होंने किया, तो उसमें भी वैसा सफल हमें लगता है कि दुनिया में कोई राजनीतिक नहीं होगा जो सारे राहों को तय करते हुए वहाँ तक सफलता किया। और उन्होंने जो दीर्घ निश्चयी, आप देखे होंगे जब वो सरकार चला रहे थे, कई एक पार्टियाँ उनके साथ थी, लेकिन सबको एक साथ लेकर के चलना, उनसे यह भी हम सीख लेते हैं कि हम सबको एक साथ लेकर के अच्छे काम को अंजाम दे सकते हैं। ताकत यह कि उन्होंने जो परीक्षण किया, अणुपरमाणु परीक्षण जो किया, उन्होंने दुनिया के लोगों चौंक गए। और दुनिया के लोग धौस जमाना भी चाहे उस समय कि हम आपसे आर्थिक संबंध तोड़ देंगे या संबंध तोड़ देंगे, उन्होंने उसकी कोई चिंता नहीं किया। उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि भारत का सर ऊंचा रहे, इसके लिए दुनिया के अगर सारे लोग अगर संबंध में मुझसे तोड़ लेंगे तो मैं भारतवासियों के माध्यम से उनसे सहयोग लेकर के और भारत के सम्मान, विकास और उन्नति के लिए मैं काम करता रहूँगा। यह निश्चित ही है। उस टाइम का बीजेपी कुछ और था, अभी का बीजेपी में फर्क है। देखिए, आपको क्या लगता है? नहीं, बीजेपी विपक्ष का आरोप पे तो बेबुनियाद है। विपक्ष के पास कुछ सही नहीं तो आरोप क्या लगाएगा। उस समय तो मैं अटल जी की बात में इसलिए कहा कि इतने लोगों को एक साथ लेकर के चलने की ताकत थी और देश को विकास का रास्ता दिया। आप उन्होंने अगर गांव में आज अगर पिच का सड़क माने कालीकरण सड़क दिखती है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से, जिसको लॉन्च उन्होंने किया अटल बिहारी वाजपेयी ने। आज गाँव के विद्यालयों में अगर रंग देख रहा है तो सर्व शिक्षा अभियान उन्होंने किया। और चाहे पूरे देश को जोड़ने का, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के सड़कें हों, आप देखे होंगे, सब अटल जी के देन है। और आज उस काम को बखूबी, उनके सपनों को साकार करने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज गांव गली गलियारे तक, किसान से मजदूर तक, घर के माताएं और बहनें तक की चिंता करते हैं। आज आयुष्मान भारत से आज आपको योजना का लाभ मिले। आज देश के 10 करोड़ लोगों को उसका लाभ अगर दिया गया है, उसमें कोई जाति है, कोई धर्म है, कोई पार्टी है, सबको दिया गया। आज देश के 12.5 करोड़ किसानों को PM किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है। कोई जाति है, कोई धर्म है, किसान है खाली। आज यह आयुष्मान भारत की योजना से, जिसकी चर्चा हमारे डॉक्टर साहब आप यहाँ कर रहे थे साई अस्पताल में, कि मेरे यहाँ भी उसको लागू है। आज देश के 10 करोड़ लोगों को उससे जोड़ा गया है, जिसके 5 लाख रुपए अपने इलाज में लगा सकते हैं पूरे परिवार के लिए। किसी ने किया था? हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं रह रहे हैं। पिछले दिनों गोली लगाते हैं AIMIM के नेता को, हॉस्पिटल में डॉक्टर तक नहीं थे। सवाल खड़ा हो रहा है, आप लोग विपक्ष में तो सरकारी अस्पतालों का तो यही स्थिति बन गया है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति इसलिए नहीं, आप उसकी बात छोड़ दीजिए। आज वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, आज उससे मंत्री के पास कई दर्जन माने विभाग हैं, और उनको जब अस्पताल की बात माने पूछी जाती है तो सड़क की बात करते हैं, सड़क की बात अगर पूछी जाती है तो नगर निगम की बात करते हैं। यानी उसी में भुलाए हुए हैं।
काम करने के लिए मिशन चाहिए। जिस मिशन से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काम किया था, जिस मिशन से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, हम मिशन में जब भी जाएंगे, मिशन यानी संकल्प से जाएंगे, तब अच्छा होगा। आज साईं अस्पताल का नाम सिर्फ ऐसे नहीं हो, बहुत सारे अस्पताल हैं, लेकिन मैंने तो आज देखा है हम मरीजों को। आज सदर अस्पतालों में मरीजों की संख्या नगण्य है। आज हम कई एक सदर अस्पतालों में भी गए, लेकिन यहाँ लोगों को रहने का बेड नहीं है। यानी विश्वास है, लोगों का विश्वास अर्जित करना पड़ेगा। और विश्वास अगर अर्जित आप नहीं किए, चाहे देश के संचालक हों, राज्य के संचालक हों, चाहे किसी संस्था के संचालक हों, अगर विश्वास उनके ऊपर अर्जित नहीं है तो लोग उनके पास जाने वाले नहीं हैं। आप लोग भी थे, फिर भी आप लोग विश्वास जीत नहीं पाए। नहीं, हम लोग तो विश्वास, हम तो विश्वास जीते हैं तभी यहाँ है ना। हम आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, और आज देश में भी जिस तरीक़ा से दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, हमने विश्वास से जीता है तभी हो रहा है। आज दुनिया में भारत जो परचम लहरा रहा है, तो वह इस देश के वर्तमान नेतृत्व का देन है और पूरे सामूहिक के समर्थन का देन है कि आज दुनिया भारत को जय जयकार कर रही है। यह भारत के विकास का जीता जागता उदाहरण है। धन्यवाद। नेताजी, डॉक्टर साहब आज जयंती है और मुझे लग रहा है कि जब भाजपा में आने के बाद से पहली मर्तबा जयंती मना रहे होंगे आप यहाँ पे, क्या कुछ कहेंगे इस जयंती के बारे में? मैं बहुत ही खुश हूँ और सिग्रीवाल जी यहाँ पे आए हैं और जो यहाँ पे मरीज है सबको फल का वितरण किया गया है, तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि आज हमारे मरीजों को ये सुविधा मिला है और इनका आशीर्वाद प्रेम हमको और हमारे मरीजों को मिला है।